हर सेकंड दुनिया भर में करोड़ों ईमेल्स उड़ते हुए अपने अपने इनबॉक्स में गिर रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक सिंपल सा सेंड बटन दबाते ही पर्दे के पीछे कैसी हलचल मचती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी अदृश्य दुनिया में कदम रखने वाले हैं। जब एक बटन क्लिक होता है और मैसेज पलक झपकते ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, तो असल में इस सफर के दौरान क्या-क्या होता है? चलिए इस जटिल और सुरक्षित प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम ईमेल के बेसिक्स और प्रोटोकॉल से शुरुआत करेंगे, फिर इसकी बनावट समझेंगे, उसके बाद बाहरी और आंतरिक सुरक्षा परतों की जांच करेंगे और आखिर में उस सबसे बड़ी कमजोरी पर बात करेंगे जो अक्सर भारी पड़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, ईमेल बेसिक्स और इसके प्रोटोकॉल्स। ये जो मैसेजेस 1 सेकंड से भी कम समय में इंटरनेट के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे काम करते हैं कुछ खास अदृश्य दूत, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इनमें सबसे मुख्य है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे आप एक शक्तिशाली सेंडिंग इंजन मान सकते हैं। जैसे ही सेंड बटन दबता है, ये इंजन चालू होता है और मैसेज को इंटरनेट की विशाल दुनिया में बाहर की तरफ धकेल देता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, मैसेज को बाहर भेजना। अब मैसेज तो चला गया, लेकिन उसे रिसीव भी तो करना है। यहीं पर एंट्री होती है POP3 और IMAP की। ये दोनों रिसीविंग एंड के चैंपियन हैं। जैसे ही कोई डिजिटल चिट्ठी अपनी मंजिल वाले सर्वर पर पहुंचती है, ये प्रोटोकॉल उसे बड़ी ही सलीके से रिसीव करते हैं और बिना किसी गड़बड़ी के इनबॉक्स में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सजा देते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे एक ईमेल की एनाटॉमी, यानी इसकी असली बनावट। मैसेज भेजने के नियम तो साफ हो गए, लेकिन उस मैसेज का सटीक पता कैसे बनता है? बाएं से दाएं देखें तो इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले आता है यूजर नेम, जो भेजने वाले की व्यक्तिगत पहचान है। आखिरी में होता है डोमेन, जैसे gmail.com, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। लेकिन इन दोनों को जोड़ता है बीच का @ सिंबल। ये एक बहुत ही जरूरी पुल है जो इंसान की पहचान और उस कंपनी के सर्वर को आपस में कनेक्ट करके एक परफेक्ट एड्रेस तैयार करता है। इसी बनावट में 2 और मजेदार चीजें होती हैं, CC और BCC। CC यानी कार्बन कॉपी एक खुली किताब की तरह है। इसमें शामिल सबको पता होता है कि ये मेल और किस किस को गया है। लेकिन BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसके बिल्कुल उलट है। ये सख्त निजता बनाए रखती है। इसमें किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि मेल की एक कॉपी किसी और को भी भेजी गई है, बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट की तरह। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही रोमांचक हिस्से पर, आउटर सिक्योरिटी डिफेंसेस यानी बाहरी सुरक्षा दीवारें। एक डिजिटल संदेश का सफर किसी मध्यकालीन किले की तरह सुरक्षित होता है। इस किले का सबसे बाहरी गेट है यूजर एक्सेस लेयर। यहाँ एक मजबूत पासवर्ड सबसे पहली ढाल बनता है, और अगर किसी वजह से पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि फोन पर आने वाला OTP या बायोमेट्रिक्स, एक दूसरे मजबूत ताले की तरह काम करता है और खाते को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। लेकिन जब ये मैसेज डिवाइस से निकलकर इंटरनेट के खुले और खतरनाक रास्तों पर सफर करता है, तब काम आती है ट्रांसपोर्ट लेयर या TLS। ये मैसेज के चारों तरफ एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड टनल बना देती है। अगर कोई मैन इन द मिडिल हैकर इसे बीच में पकड़ने की कोशिश भी करे, तो उसे सिर्फ कूड़ा या गार्बेज कोड ही दिखेगा। रास्ते की सुरक्षा के लिए ये एक अचूक ढाल है। बाहरी दीवारें तो हमने देख ली, अब चौथे हिस्से में चलते हैं, इनर सिक्योरिटी और स्कैनिंग। किले के अंदर आते ही संदेशों की बहुत ही बारीकी से जांच की जाती है। इसे आप एक बेहद सख्त पासपोर्ट चेक समझ सकते हैं। यहाँ 3 गार्ड्स हैं। SPF ये चेक करता है कि मेल किसी सही और अधिकृत सर्वर से ही आया है। DKIM उस पर एक डिजिटल सिग्नेचर लगाता है ताकि रास्ते में कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और DMRC एक सख्त बॉस की तरह काम करता है, जो इस जांच में फेल होने वाले किसी भी फर्जी संदेश को सीधा रिजेक्ट कर देता है या स्पैम में डाल देता है। पासपोर्ट चेक के बाद नंबर आता है सामान की गहन चेकिंग का, यानी कंटेंट स्कैनिंग। सर्वर के अंदर बैठे एल्गोरिदम हर अटैचमेंट को एंटी मालवेयर से स्कैन करते हैं ताकि कोई वायरस अंदर ना आ सके। जंक मेल को रोकने के लिए एंटी स्पैम मशीनें काम करती हैं। और अगर मेल में कोई लिंक है तो URL फिल्टरिंग ये पक्का करती है कि वो किसी फिशिंग वेबसाइट का खतरनाक जाल ना हो। इस किले में एक और खास तिजोरी होती है जिसे DLP या डेटा लॉस प्रिवेंशन कहते हैं।
कॉर्पोरेट दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक अंदरूनी चेक पॉइंट है। अगर कोई गलती से भी कंपनी का संवेदनशील डेटा जैसे आधार कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर मेल के जरिए बाहर भेजने की कोशिश करता है तो डीएलपी उसे फौरन पकड़ लेता है और डेटा लीक होने से वहीं रोक देता है। और अब हम इस विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, द ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, यानी मानवीय कमजोरी। अब तक हमने जो भी देखा, अगर उसे एक साथ रखकर देखें तो ये तकनीकी दीवारें लगभग अभेद्य लगती हैं। यूजर लेयर अनधिकृत लोगों को रोकती है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा चोरी से बचाती है, ऑथेंटिकेशन फर्जीवाड़े को पकड़ता है, कंटेंट लेयर वायरस को मारती है और डीएलपी डेटा लीक रोकता है। कागजों पर ये एकदम परफेक्ट तकनीकी कवच लगता है। लेकिन अब हम इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कमजोरी की तरफ मुड़ते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हैकर्स टीएलएस या एसपीएफ जैसी लेयर्स को तोड़ने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो बेहद मुश्किल है। इसके बजाय वो सबसे आसान टारगेट चुनते हैं, हम इंसान। वे किले की दीवारों से टकराने के बजाय मुख्य दरवाजे पर खड़े इंसान को ही चकमा देने की कोशिश करते हैं। और ठीक यही कारण है कि आज की सबसे बड़ी सीख यही है। सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना। चाहे सिस्टम में कितने भी हाईटेक और आधुनिक ताले क्यों ना लगे हों, अगर कोई इंसान खुद ही गलती कर बैठे तो सब बेकार है। असली सुरक्षा तकनीक में नहीं बल्कि सतर्कता में है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या दुनिया का सबसे मजबूत और एडवांस डिजिटल ताला पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाता अगर उसकी चाबी खुद स्वेच्छा से किसी संदिग्ध लिंक को सौंप दी जाए? इस डिजिटल किले की असली ताकत सर्वर रूम की मशीनों में नहीं, बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे व्यक्ति की समझदारी में छिपी है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।